हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? और मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको पता चलेगा। आज है मंडे, आज है मेरा फास्ट और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो इसीलिए मैंने अभी रास्ते में ही व्लॉग बनाना शूट कर दिया। ये मेरे आगे हैं मम्मी और दीपक जी, और हम सब मिलके जा रहे हैं मंदिर। अगर मौका मिले तो मैं मंदिर का शूट करूँगी। सो गाइज, मैं आ गई हूँ मंदिर। ये मेरी सोसाइटी के पास छोटा सा मंदिर है, शिव मंदिर। तो अभी पूजा करके मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मम्मी लेंगी फूल माला, बेल पत्तर। ये मंदिर के आगे इन्होंने लगा रखा है। हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस और बस अभी पहुँची हूँ। थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले सारा सेटअप हो गया है ऑफिस का। बस अब करेंगे काम। मंडे वाले दिन थोड़ी सी थकान हो जाती है ना, थोड़ी सी। वो बस पैरों में थोड़ा सा दर्द मेरे को लग रहा है। उस दिन से ही हो रहा है यार, जिस दिन से मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना, वो हो ही रहा है। वो कभी बहुत तेज होने लगता है, फिर धीरे हो जाता है, फिर कभी बहुत तेज होने लगता है, फिर धीरे हो जाता है। ऐसे हो रहा है, पर ठीक है, मैं खुश हूँ। थोड़ा सा अभी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि सारे संडेज में भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो अभी रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट ठीक है, इंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। पैर दर्द तो ठीक होता ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो बस अब चलते हैं काम करने। व्रत का खाना मैं कुछ थोड़ा बहुत बना के लाई हूँ। क्या बना के लाई हूँ वो तो मैं आपको लंच टाइम में ही दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हे एवरीवन, आई एम बैक होम। बस अभी जस्ट बाइक से उतरी हूँ और घर आई हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि दीपक जी कहाँ हैं। ये रहे दीपक जी। दीपक जी हाय बोल दो यार, गुड इवनिंग बोल दो सबको। आ गए हम थके हारे घर वापस, लौट के बुद्धू घर को आए। एंड फ्रेंड्स, मैं नीचे से दिखाती हूँ मेरा फ्लोर कैसा दिखता है। मेरा सेकंड फ्लोर है। सो गाइज, ये जूम करके इसका लुक है ऐसी, यहाँ से लेके और वो कॉर्नर तक जो वाइट आप देख रहे हो रेलिंग, वो पूरा अपना है। और नीचे से ये लुक है। ऊपर थर्ड फ्लोर किसी और का है, एंड सेकंड ये वाला है, फर्स्ट ये वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने फ्लोर पे, और आप ये देख रहे हो कि मेरी नेबर्स की यहाँ ना ये सारा प्लस्तर हो रखा है, ये सारा रिनोवेट हो रहा है उनका घर। तो बस अभी दो माले मतलब कि सेकंड फ्लोर पे मेरा घर है, तो चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। बस अब आपको मिलवाती हूँ सबसे। ये देखिए, गंदी लड़की सामने ही दिखेगी आपको। अब मैं डायरेक्टली सीधे आ गई हूँ चेंज वेंज करके फ्रेंड्स अपनी किचन में, क्योंकि सबको लग रही थी भूख। मेरा और मम्मी का था फास्ट, तो मम्मी ने यहाँ सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी थी। सब्ज़ी और रायता बना के रख दिया था, बस मुझे सीखने थे पराठे। तो मैं यहाँ पर बस चेंज वेंज करके आके सबसे पहले पराठे सीखने लग गई थी, क्योंकि इस टाइम तक सबको ही भूख लगने लग जाती है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ भोग की थाली। तो ये है आज के भोग की थाली। आज हम खाएंगे पराठे, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रायता। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं मम्मी को देती हूँ। मम्मी भोग लगा के पहले वो डिनर करेंगे, फिर दीपक जी को दूंगी, और फिर दिव्या को और मैं और दिव्या खाएंगे। घर से बाहर से कहीं से थके हुए आओ ना फ्रेंड्स, तो वाकई में अगर घर में खाना बनाया मिल जाए तो बहुत रिलीफ होती है।
वही होता है कि फिर अगर मेरे को बनाना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे साथ सारा ही काम हो जाता है। आने के बाद दीपू को पढ़ाना है, डिनर बनाना है, डिनर कराना है, सारी फिर शेल्फ वेल्फ क्लीन करके फिर रखनी है, तो इतने में मुझे 11 बज जाते हैं। और थोड़ा काम भी जैसे कि और मम्मी पे डिपेंड करता है, जैसे आज व्रत था तो मम्मी ने कर दिया। नॉर्मली ऐसा होता है कि खाना सारा सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, मुझे ही बनाना होता है, फिर मम्मी ने इतनी हेल्प कर दी मेरी आज, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो। वो समझते तो हैं ही, उनको पता ही है कि इतना कैसे मैनेज होगा। सब कुछ अकेले मैनेज करना मेरे बस की भी नहीं है। और पता है फ्रेंड्स, मेरी मम्मी कहती थी, मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ नहीं, मेरी अपनी मम्मी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी मम्मी कहती थी कि घर सबका और काम भी सबका होना चाहिए। काम कोई क्यों अकेला करे, अगर घर सबका है तो काम भी सब मिलके करना चाहिए। अब फिर वो जैसे भी हो, चाहे वाइफ को हस्बैंड के कमाने में साथ देना हो या हस्बैंड को वाइफ के घर के काम में देना हो, चाहे घर में सास हो चाहे घर में बच्चे हो, सबको इक्वली अपने हिसाब से काम को डिवाइड कर लेना चाहिए और काम करना चाहिए। किसी एक पर बोझ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम किसी एक पर आता है वो हमेशा बोझ बन जाता है और वहीं पर रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। किसी के गुड बुक्स में आना भी है तो क्यों आना, हम उतना करेंगे ना जितना हमारे बस की। आज आप किसी को के भी गुड बुक्स में, हम लड़कियों में, हम औरतों में, जब हम शादी होके जाते हैं तो हम लोगों में बड़ी गंदी आदत होती है फ्रेंड्स, गुड बुक्स में आने की। हम सास को खुश करेंगे, हम पति को खुश करेंगे, और इसलिए मैं अपनी बता रही हूँ, मैं भी स्टार्टिंग में सेम ऐसी ही थी, क्योंकि हम एक छोटी एज में शादी जाते ना, 22 इयर्स में मेरी शादी हुई, तो तब तो पेरेंट्स से यही सीखा होता है ना, सास से शिकायत नहीं आनी चाहिए, अपने घर में अच्छे से रहना, ससुराल में अच्छे से रखना। तो यही चीजें मेरी भी घर में थी, मुझे भी यही सिखाया जाता था, तो मैंने भी कही नहीं, जैसे भी है अपने घर में अपनी सास को खुश रखना है, और स्टार्टिंग में सब कुछ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी की आपको जिसको आपके बारे में जो सोचना है वो वैसा ही सोचेगा। जिसको अच्छा सोचना है उसके लिए आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी अच्छे रहोगे, और जिसको बुरा सोचना है उसके लिए आप सब कुछ करके भी मर जाओगे तब भी आप अच्छे नहीं रह सकते, बुरे ही रहने वाले हो उसकी नजर में। तो बस ये बात मैंने धीरे धीरे इन 8 सालों की शादी में समझी है, और फिर मैंने सोचा कि जो मुझसे जितना होता है मैं उतना ही करूंगी, जितना कर पाई उतना करूंगी, जो नहीं कर पाई वो कोई बात नहीं करूंगी। एटलीस्ट किसी को अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं होने दूंगी कि पहले तो करती थी और अब नहीं करती, क्योंकि नहीं हो सकता फ्रेंड्स। लाइफ में सब कुछ आप नहीं कर सकते, ये बात सच है, ये मेरी मम्मी सही कह रही है। घर सबका, काम सबका, आप सब कुछ लाइफ में नहीं कर सकते, आप अकेले ही सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, और अगर अकेले करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ को खो दोगे। यू कैन एंजॉय योरसेल्फ, डू व्हाट एवर यू वांट। घर में सबको काम करने दो, किसी के हाथ से काम मत लो, सबको उसके अकॉर्डिंग काम करने दो। मम्मी है, मम्मी जितना कर सकते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो मुझसे कह देते हैं। मुझे पता है, मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे भी पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मेरे हस्बैंड है, उनको पता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ ही सुबह जाती है शाम को आती है, तो उतना ही कोऑपरेट वो भी मेरे साथ करते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो भी है ऐसे ही होना चाहिए, शायद मेरी घर की तरह ही ऐसे ही सबको समझना भी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, दीपक जी का खाना रेडी है, उनको भी खाना देते हैं और फिर मैं आपसे रात को मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना भी बना लिया है, अब मैं जाके करूँगी अपना डिनर एंजॉय। और जो बात मैंने आपसे बोली वो बिल्कुल सच है, कोशिश कीजिए, सबको खुश नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। कर करके मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने खुश होना है वो आपसे वैसे भी खुश हो जाएगा, और जिसने खुश नहीं होना वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं होने वाला। तो जब कोई खुश होने वाला ही नहीं है तो कम से कम अपने आप को तो खुश रखो।
हाँ बस, तो शायद आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है, ये लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। बाय बाय, मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। वेरी गुड, बाय। अच्छे से टेस्ट देना, ओके। हैव अ गुड डे बेटा, बाय। तो फ्रेंड्स, दीपू स्कूल चली गई है और मैं फिर आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और दीपक जी के लिए और मम्मी और दीपू के दोपहर के लिए रोटियाँ। तो पहले मैं बनाऊँगी दीपक जी और अपने लंच की रोटियाँ, और मम्मी और दीपू के लिए रोटी कैसरोल में रख के जाऊँगी, जिससे कि दीपू और मम्मी जब दीपू स्कूल से आ जाए तो लंच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये बनाकर और अपना टू ऑल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग प्रिया सिन्हाज लाइफस्टाइल। और आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है 10:10, सुबह के 10:10 हो रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, मैंने सारा काम कर चुकी हूँ एंड इवन मैं अब रेडी भी हूँ ऑफिस जाने के लिए। लेकिन इस टाइम तक मैं यूजुअली ऑफिस में होती हूँ, बट आज नहीं हूँ। तो मैं क्यों नहीं हूँ ऑफिस में? नहीं, मुझे जाना तो है ऑफिस, बट थोड़ा लेट जाऊंगी बिकॉज दीपक जी मम्मी को लेके गए हैं डॉक्टर के पास। मम्मी ने एक्चुअली आर्टिफिशियल टीथ्स बनवाए थे अपने, उसकी फिटिंग में उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो डेंटिस्ट के पास अभी गई हैं उसको दिखाने के लिए, उसकी फिटिंग को दिखाने के लिए। तो आज हो जाएगा हमें थोड़ा लेट ऑफिस जाने में, बट कोई नहीं, कभी कभी तो चलता ही है। सो स्टे ट्यून विद मी गाय। चलो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। मम्मी भी आ चुके हैं, मम्मी हाय बोल दो सबको। मम्मी आ गए डॉक्टर के पास से। चलो मैं फ़ोन पर बात करूँगी आपसे, तब बताना क्या कह रहे हैं डॉक्टर। दीपक जी मेरा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बस मैं जा रही हूँ नीचे। ये रहे दीपक जी। दीपक जी सबको हाय बोल दो। हेलो। चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ ऑफिस जाके आपसे। बाय बाय। हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? एक्चुअली अभी हो गई है 1:20 और मुझे लग रही है भूख। मैं करने जा रही हूँ लंच
तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लंच में क्या लेकर आई। गाइस आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो मैं लंच में लाई हूँ रोटी एंड लाई हूँ पालक पनीर और साथ में लेकर आई हूँ सैलेड। और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैं करती हूँ अपना लंच एंजॉय और फिर मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक गाइस। अभी हो रहे हैं 4:30 और मैं कर रही हूँ ये व्लॉग ओवर। और ये व्लॉग क्यों ओवर हो रहा है या तो ये तो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा इतनी जल्दी मैं क्यों ओवर कर रही हूँ। बेसिकली आने वाले जो 2 दिन का व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत स्पेशल है, स्पेशल फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए को भी देखकर बहुत मज़ा आएगा। एंड प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरी व्लॉग्स को, मेरी डेली रूटीन्स को पसंद कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अपने हेक्टिक शेड्यूल के साथ ब्लॉग बनाने के लिए, और मैं और मोटिवेट होकर ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट 2 days, क्योंकि आने वाले 2 दिन के व्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। टेक केयर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।